आज तो जा ही रही होगी मेरे ख्याल से। नहीं हो गया, ठीक है। ओके देखो, आसान चैप्टर है और मजेदार भी है, एडवांस में भी है इससे क्वेश्चन। देखो इसी तरह, ठीक। ओके, मोशन इन 2D आराम से देखो। 1D में हमने सारी कहानी पढ़ी, क्या था जल्दी से रिपीट करो। 3 इक्वेशन, वाह। अरे 1D में अपन ने क्या पढ़ा सर? एक एक्सेशन 0 तो एक ही फॉर्मूला, स्पीड इक्वल डिस्टेंस, बढ़िया। वहां पे 2-3 एक ऑप्शनल वाला करा था, इक्वल इंटरवल और इक्वल टाइम, मतलब डिस्टेंस वाला। जब टाइम सेम था तो v1 v2 अपॉन मतलब प्लस vn अपॉन m कर दिया था, और जब इक्वल वाला था तो n अपॉन 1 अपॉन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 करके करा था। उसके बाद जब एक्सेलरेशन बच्चा जब कांस्टेंट रहेगा तो अपन 3 इक्वेशन लगा देंगे, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर कैलकुलस। यही 3 कहानी पढ़ के आए। तो जो हमने वहां पे बातें करी थी कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो तीनों इक्वेशन वैलिड रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। अब पहले तो आप समझो कि सर ये 2D मोशन होता गया, 1D 2D का मतलब क्या है ना। जैसे अगर मान लो मैं अगर अभी ऐसे आगे पीछे चल रहा हूँ, मान लो ऐसे किसी पे ऐसे है, फिर 2 कदम ऐसे, तो एक ही लाइन पे अगर चल रहा हूँ ना तो ये 1D कहलाता है, ठीक है। मान लो मेरे हाथ में एक बॉल पड़ी है या बुलेट पड़ी हुई है, और मैं मतलब सीधा गया, माई खोपड़ी क्षेत्र में निकल गया, तो ये भी 1D होगा। मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो 1D, अगर वो हाँ एक डायरेक्शन में है तो 1D, और एक डायरेक्शन छोड़ा तो 2D 3D हो सकता है। जैसे अपन जब भी इस पे अभी मैं जो भी चीजें पढ़ाऊंगा कहाँ पे लिखूंगा, या तो इस वाले में कहीं लिखूंगा या फिर पक्का ना। अब बोलोगे सर टेढ़ा कीजिए, तो अभी तो टेढ़ा कीजिए तो कुछ इसमें आया कुछ इसमें आया, बात समझ गए क्या? पक्का। तो जब तक उसकी डायरेक्शन अगर 2 बार चेंज हो रही है तो 2D, और एक ही बार चेंज हुआ तो 1D, और 3 बार हो गया तो 3D। जैसे अपन मूवी थिएटर्स में वो काला वाला चश्मा पहन के देखते हैं तो उस टाइम पे आता है ना सामने की तरफ भी, और नॉर्मल पर्दों पे देखते तो हीरो भले विशु पे मार रहा तो उस पर्दे पे ही दिखेगा तुझे, बाहर गिरते हुए नहीं दिखाई देगा। समझ गए? तो अब बताओ, जैसे एरोप्लेन है 1D करेगा 2D करेगा 3D करेगा? हाँ जी, क्या नाम है? शुभांशु। बड़ा क्यों हो रहा है? एग्जिट फुल स्क्रीन आ रहा है भाई। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी ऐसी आ जाएगा ना, दिक्कत ये है। कैसे करें यार इसको? पार्टिसिपेंट का वीडियो हाइड कर दीजिए। रिकॉर्डिंग में भी ऐसी है, तभी होता तो नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई चीज जैसे अगर एरोप्लेन है तो जब तक वो रनवे पे ऐसे दौड़ रहा है तो 1D चल रहा है, ऐसे ऊपर उठा 2D, और फिर टेढ़ा हो गया तो 3 बार मुड़ा तो 3D। समझ गए क्या? ऐसे नहीं बोलना है कि सर आप पेन ऐसे फेंक रहे हो, तो ये अगर ऐसे सीधा चले जाए तो 1D रहेगा। लेकिन जब अपन मान लो अगर किसी चीज को ऐसे करके फेंकते हैं, है ना, ऐसे फेंका, और जब तक ऐसे सीधा जा रहा 1D है, लेकिन ये जाते जाते तुम्हें पता है सर नीचे धीरे धीरे गिरेगा, तो ये इधर भी गया और नीचे भी है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? समझ गया ना? और ऐसे गया फिर ऐसे बढ़ गया 3D। अब तो भी क्लास रूट करके नीचे की तरफ जाएगी फिर भी 3D हो जाएगा। और जैसे मान लो सीधा चली, ठीक, फिर ऐसे चली, तो जब तक तो इस वाले मतलब फर्श में जब तक तो ऐसे आगे पीछे करते रही तो सब 1D कहलाएगा, लेकिन तो एक बार अंदर धंस गई या उड़ गई तो क्या हो जाएगा? 3D हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो ये फर्श है ना, अब अगर मैं डांस भी कर रहा होता तो कुछ स्टेप ऐसे कुछ स्टेप ऐसे, 2 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे, अगर उछलने वाला कर दूंगा तो फिर क्यों? अभी इस पे मोशन हो रहा है या फिर इस पे हो रहा है, और उड़ गए तो अब एक और आ गया। समझ गए क्या? 3D हो जाए। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट 1D 2D एंड 3D। अब जरा सुनो, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है प्रोजेक्ट टाइम मोशन या फिर मोशन इन 2D, कहानी कैसी चलेगी आराम सोचो। अगर मान लो किसी भी चीज को धरती के ऊपर से अगर अपन प्रोजेक्ट करते हैं तो आप खुद ही सोचो किधर जाता है। अगर मैं खड़े खड़े कुछ भी फेंक दूं
तो शायद वो ऐसे करके गिरेगा। तो अगर ये ऐसे करके गिर रहा है तुम कैसे डिसाइड करोगे कि सर ये ऐसे जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, यानी दो डायरेक्शन हो इसके पास, तो कैसा मोशन हो जाएगा 2D। अब ध्यान से सोचो, अगर मान लो मैं ऐसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या आराम से चल सकता हूँ? अबे कौन रोक रहा है? चल नहीं सकते आराम से, हमारी मर्जी है कि नहीं, है ना। और वही अगर कूदने की कोशिश करूँ तो नीचे, मतलब कोई तो ऐसा है जो खींच रहा है नीचे की तरफ, और तुम उसको किस नाम से जानते हो? और वो फिक्स है ना, धरती माता 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराती है नीचे की तरफ, बरोबर है। और क्या इधर चलने में कोई फर्क पड़ता है क्या? जितना मर्जी चलते रहो, ऐसा तो नहीं है कि 2 कदम आगे चल रहे कोई खींच के पीछे कर दे रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा, समझ गए। तो अब बताओ, जब हम किसी चीज को इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसे फेंका, तो अगर मैं इसको इस तरीके से फेंक रहा हूं तो कहां पे फोर्स लग रहा है? किस वाले एक्सिस पे? इस पे लग रहा है कि इस पे लग रहा है? नीचे। इस पे लग रहा है ना केवल, इसमें तो कोई फोर्स नहीं है। अगर इस पे अगर कोई फोर्स नहीं तो इस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो, और एक्सेलरेशन जब जीरो होता है तो मोशन मंडी में क्या पड़ा था सर? एक ही इक्वेशन लगेगा, कौन सा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ गए क्या? और इस वाले में धरती माता फोर्स लगा रही है ना, मतलब एक्सेलरेशन है ना, तो जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा वहां क्या लगेगा? अबे तीन इक्वेशन। फिर से 2D में हम कुछ नया पढ़ने वाले नहीं है। 1D में हमने तीन तरीके की चीजें पढ़ी थी, एक एक्सेलरेशन जीरो, एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट और एक एक्सेलरेशन वेरिएबल। तो वेरिएबल को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। तो सर एक हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और सर जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो तीन इक्वेशन लगेंगे। तो अगर मैं किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो सर जब ये इस तरीके से जाता है तो ऐसा तो नहीं है फेंका तो ये नीचे भले आ गया, बट क्या वापस इस तरफ वापस आ गया? मतलब इस तरफ कोई फोर्स नहीं है, और इस तरफ अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है तो वही जो 1D में हमने एक्सेलरेशन जीरो वाले जितनी कहानियां पढ़ी थी वो सारी की सारी यहाँ पे वैलिड रहेंगी। किस पे? केवल इस वाले पे, समझ गए। और जो हमने एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाली कहानी पढ़ी थी वो इस पे वैलिड रहेंगी, मतलब वो तीनों इक्वेशन वगैरह सारे। ऑनलाइन जो बच्चे समझ में आ रहे हैं क्या? शुरभी, शुरभा, नाम क्या आपका? मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, साहू चलो चलेगा ठीक है, आ जाओ। तो थोड़ा सा चीजों को देखते हैं। तो मेरे दिमाग में एक स्टोरी बन गई है, क्या है? हाँ जी, कि मान लो अगर बच्चा, मैं किसी भी चीज को भले किसी हाइट से ऐसे करके फेंकूं, या फिर मैं अगर जमीन से किसी चीज को ऐसे फेंकूं, तो ये भाई साहब ऐसे जाएंगे जाएंगे ऐसे नीचे गिरेंगे, बढ़िया। अब तुम इसको कैसे इमेजिन करो सर, दो तरफ हो रहा है मोशन, किधर? एक एक्स में और एक वाई, समझ गए क्या? सर एक्स में कोई फोर्स, मतलब मैं एक्स के बारे में बात करूंगा तो सर एक्स में कोई फोर्स नहीं है, और जबकि वाई में कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, समझ गए क्या? तो इस वाले एक्सिस में बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड रहेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड रहेगा। और इस वाले में से टेंशन, इसमें तो एक ही फॉर्मूला आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, समझ गए क्या? तो 1D में जितनी स्टोरी पढ़ी थी, आप नया चैप्टर मत समझो, आप बस अब क्या करना, इसके बारे में जब चर्चा करना तो केवल इसके बारे में करना, और जब इसके बारे में चर्चा करना तो केवल इसके बारे में करना, ठीक? देखते हैं आगे कहानी। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? करने क्या वाले हैं आज? जैसे ये सब देखो, कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, लॉन्ग जंप देखा है ना, अब ऐसे कूदता है ना, तो देख ये इस पॉइंट से यहां तो पहुंच जाएगा, लेकिन ये ऊपर जितना उठा था वापस से नीचे गिर गया ना, यानी एक्स एक्सिस में ही, सॉरी वाई में ही फोर्स लग रहा है, और वही ग्रेविटी वाला फोर्स को नीचे की तरफ गिरा दे रहा है, समझ गए? बट ऐसे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अगर ऐसे लग रहा होता तो ये ऐसे कूदता फिर वापस आ जाता, बट ऐसा तो होता नहीं। मतलब इस वाले में फोर्स जीरो और इस वाले में बच्चा रहेगा, ठीक है? तो ये भी कैसा होगा? 2D होगा नहीं? हाँ, ये देखो कहाँ गया, शायद है क्या ये देखो, वैसे फुटबॉल 2D वाले के आजकल 3D में भी चलता है नहीं? अभी वो नहीं, बॉल ऐसे जाता है, मारता है ऐसे करके फिर स्टक करके टेढ़ा हो जाता है, तो 3D हो गया ना। अरे ऐसे भी गया, ऊपर भी गया और मुड़ भी गया तो 3D हो जाएगा। जैसे वो वॉली पे स्विंग कराते हैं, आउट स्विंग, इन स्विंग, तो हवा में भी ऐसे घूम जाता होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे। देखो भाला वाला भी 2D, समझ गए क्या? ये देखो बॉल ऐसे गया 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 गया, तो नीचे कहाँ पे गिरा? इधर, और इधर एज पे गया। तो ये थोड़े एग्जांपल्स हैं। चल ठीक, हॉरिजॉन्टल पर अब चलो थोड़ी बातें कर लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखना बच्चा,
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल बेटा इसकी बात कर रहे हैं, इसकी है ना, मतलब यहाँ पे खड़े होके किसी चीज को अपन ने ऐसे करके बस ठीक ही। अब जरा सोचो, अब जी मैं बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना है ना। तुम वैसे गैलीलियो का स्टेटमेंट था कि जैसे अगर दो डायमेंशन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो इसकी अपनी चर्चा और इसकी अपनी चर्चा, मतलब क्या है जरा सोचो आप। और एक और बात, इन दोनों में अगर कुछ कॉमन होता है तो वो होता है समय, इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं होती है। मतलब आप इसको ऐसे ट्रीट करो कि सर अगर आप मान लो एक बॉल को यहां से ऐसे फेंक रहे हो, ठीक है, तो इसकी x में अपनी रफ्तार होगी, y में अपनी रफ्तार होगी, x वाली रफ्तार y वाली रफ्तार दोनों सेम हो ये जरूरी नहीं है। x में कितना दूर जाएगा, y में कितना दूर जाएगा वो भी सेम हो ये जरूरी नहीं है। बस इन दोनों में कॉमन एक ही चीज रहता है, वो होता है समय। अब बोलोगे कैसे? जैसे दो तरीके समझने के, आप ऐसे समझो, मान लो मेरे पास ये पड़ा हुआ है ना, आप इसको दो तरीके से देखो, मिला के नहीं देखना। अगर मैं मान लो इसको ऐसे करके फेंक रहा हूं और ये मेरे हाथों में आके गिरा, तो तुम इसको दो तरीके से बोल सकते हो। कैसे? सर इसको ऊपर से नीचे आने में 2 सेकंड लगेगा, ये बात सही है, ऐसा बोला जा सकता है। अरे ऊपर से नीचे आया 2 सेकंड में। या मैं ऐसे बोल सकता था, सर ये ना राइट हैंड से आपके लेफ्ट हैंड में गया 2 सेकंड में, ये भी बात सही है। तो क्योंकि गिर कौन रहा है बेटा, यही है ना, यही ऊपर से नीचे 2 सेकंड में आया और यही 2 सेकंड में इधर भी आया, पक्का। अब लेकिन इसकी रफ्तार या दूरी जितनी x में हो उतनी y में हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? अब जैसे बाल मैंने ऐसे रख रखा है और मैं एकदम ऊपर फेंक के फिर ऐसे गिरा था, मतलब पॉसिबल नहीं है, मतलब नहीं, समझ रहे हो ऐसे। तो y में कितना ऊपर गया, कितना बहुत ज्यादा, और जब x में कितना गया, इतना सा, तो क्या x और y वाला दूरी सेम रहेगा क्या? पक्का ना, सोच लो। ठीक, तो इधर की दूरी, इधर की वेलोसिटी, इधर की दूरी, इधर की वेलोसिटी सब अलग अलग, बस कॉमन क्या रहेगा? टाइम। कॉमन क्या रहेगा? यानी सारी की सारी जो कहानियां चलेंगी किसके इर्द घूमेंगी? टाइम। अगर आप टाइम को ले निकाल लोगे तो आप ये भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो, सारी चीजें निकल जाएंगी। तो कॉमन दोनों में क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ टाइम। समझ गए? ऑनलाइन वाला बच्चा कुछ बोलेगा क्या? मुझे थोड़ा समझ में आएगा मेरी आवाज जा रही है कि नहीं। आया नहीं अभी तक, या मुझे नहीं सुनाई दे रहा है? अनम्यूट हुआ था, शायद आ रहा होगा, कुछ कह नहीं सकते, आ रहा होगा शायद। चलो ठीक, एनीवेज, तो थोड़ी बातें और करते हैं, इधर आ जाओ। जैसे आप देखो इस एनिमेशन को देखो। हाँ जी, हाँ बस बोल दो क्लास में। हेलो, क्या हुआ? चलो देखो ध्यान से, इसी बॉल को देखो आप, देखा क्या? गया तो यही, तो अब मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ? ऊपर से नीचे आने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम इसको इधर से इधर, तो दोनों में कॉमन क्या रहेगा? सिर्फ टाइम। समझ? अब ध्यान से देखते चलो, थोड़ा हम उसका चीरफाड़ करते हैं। यही आ जाएगा कुछ, मैं थोड़ा अपने तरीके से लिखता हूँ। अच्छा भाई, आ गया नीचे से, हाँ। अब ध्यान से देखना, चलो अब आप जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे वैसे सीखते जाओ। जैसे मान लो किसी चीज को अगर मैं किसी u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे फेंक रहा हूं, ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि सर अगर आप u वेलोसिटी से किसी एंगल पे फेंक रहे हो तो इस u का ही, अरे फेंका तो अपन इधर ही है ना, तो इसी u का कोई एक पार्ट होगा जो इसको इधर लेके जा रहा होगा और इसी u का कोई एक पार्ट होगा जो इसको ऊपर लेके जा रहा होगा। जैसे कॉमन सेंस से भी सोचो कि अगर मैं ऐसे हाथ रखा हूं, ठीक है, और मैं इसको ऐसे करके फेंक रहा हूं, ठीक, तो मैंने क्या, मैं तो सिर्फ पकड़ के तो नहीं ले गया ना, मैंने तो प्रोजेक्शन किया था, ऐसे ही किया था। तो तुम देख रहे हो कि सर ये ऐसे करके अगर आया हुआ है तो अच्छा है। तो अब एक बात बताओ,
तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि सर ये ऊपर ज्यादा नहीं गया है, इसका मतलब जब आप देख रहे हो तो इस वेलोसिटी का जो इधर वाला पार्ट था ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसी के एक्स में ये ज्यादा गया। और ऐसे सोच, अगर मैं ऐसे करके देखूं तो ऐसे क्या बोल सकते हैं सर, फेंका कैसे आपने ऐसे, तो check your modem or router connection and try again. हाँ ठीक है, नहीं 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 गलत चीज को देख रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं ऐसे देख रहा हूँ तो तुम बोल सकते हो जो सर आपकी वेलोसिटी है इसके फिर से आप समझ लो दो पार्ट हैं, ठीक। अगर ये ऊपर ज्यादा जा रहा है इसका मतलब इसका y वाला कंपोनेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, x वाला कम था, इसलिए ज्यादा ऊपर गया। तो अब हम इसके दो पार्ट करेंगे, ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ। अगर मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं बेटा तो ये कुछ ऐसे गिरा होगा, इसी को अपन 2D कह रहे हैं, क्यों इस पे भी जा रहा। और अब ध्यान से देखते चलो सवाल क्या बनेंगे, क्या कहानियां होंगी, आराम से देखते जाओ। सर इस पे थीटा बन रहा है तो इसको अपन u का cos थीटा बोलते पड़ा चुका मैं सब वेक्टर। अरे जिस पे एंगल बनेगा वो क्या कहलाता है cos थीटा। और बच्चा ऐसे करके 90 डिग्री का बना दो, ये क्या हो जाएगा u का sin थीटा। बढ़िया है क्या। अब इसको दो पार्ट में सीखो, जब भी प्रोजेक्टाइल का सवाल आता है हम उसको ऐसे दो पार्ट में बांट लेते हैं, x और इसको y। आराम से देखते चलो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक बात बताओ, x एक्सिस में इसके पास, अब देखो u से तो मैंने देखा था बट मुझे पता है इस u के दो पार्ट हो गए सर, एक किधर हो गया इधर और एक इधर हो गया इधर। अगर इसको इधर चलाने वाला कौन है तो सर u का cos थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x एक्सिस में इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है तो तुम बोलोगे सर x में इसके पास u का cos थीटा। बढ़िया क्या। अगर मैं y में पूछूं कि बताओ इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी तो मेरे ख्याल से तुम बोलोगे सर u का। बढ़िया, आराम से देखते चलो और थोड़ी बातें और कर। क्या x एक्सिस में कोई फोर्स लगता है कभी? नहीं। पक्का ना? क्योंकि ये बॉल ऐसे गया और जाते 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 यहाँ गिर गया, तो y में तो वापस आ गया, अरे जितना ऊपर गया फिर नीचे गिर गया, यानी सर फोर्स किस पे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ y वाले पे। समझ गए क्या। और x वाले में कोई फोर्स नहीं। बढ़िया, तो तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन कितना होगा x में? 0। बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, किसी की रफ्तार को चेंज कैसे किया जा सकता है? कॉमन सेंस से बताओ, किसी की स्पीड को, वेलोसिटी को चेंज कैसे किया जा सकता है? अभी तू दौड़े आ रही थी 10 से, और तुम्हें अगर ना चाहे तो 10 से चल निकल जाएगी आगे, दौड़े दौड़े 1 घंटा पीछे से पड़ा तो क्या रफ्तार चेंज हो जाएगी? मतलब फोर्स लगा ना भाई, तो फोर्स लगेगा तभी तो रफ्तार चेंज होगी, और फोर्स नहीं लगा तो भाई तो आराम से चल रहा है लेकिन एक लात मार दिया तो गिर जाएगा, मतलब और तेजी से जाएगा। या मान लो तेज चल रहा है, किसी ने फोर्स लगा दिया तो रुक जाएगा, यही चीज होता है। तो मतलब अगर रफ्तार चेंज कराना है तो फोर्स चाहिए, पक्का। और अगर फोर्स नहीं लगा तो रफ्तार चेंज होगा क्या? तो अब एक बात बताओ, क्या x एक्सिस में कोई फोर्स है? नहीं। तो यानी कि देखो जरा चीजें देखो, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं जाऊं, मान लो ऐसे इस पे देखा जाए तो ये अगर ऐसे जा रहा होगा तो यहाँ पे फिर से दो पार्ट बनेगा, इधर की तरफ फिर से क्या आएगा बच्चा, मान लो यहाँ पे अगर v1 हो गया है तो v1 का cos थीटा, v1 का sin थीटा। समझ गए क्या। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा यहाँ पे तो फिर से वही काम, मान लो ये ऐसे करके आ रहा है v2, तो ऐसे आप देखो कुछ एंगल अगर थीटा बन रहा है तो इधर हो जाएगा v2 का cos थीटा, इधर v2 का sin थीटा। सर हो क्या है, ध्यान सुनना बेटा, ये जो x वाली वेलोसिटी है ना, जब भी आप x पे देखोगे तो x पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, क्यों सर? सर फोर्स ही नहीं था। मतलब क्या है कि अगर मान लो, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ध्यान से देखना है ना, मान लो 30 डिग्री के एंगल पे मैं अगर 20 के रफ्तार से किसी चीज को फेंकता हूँ, 30 डिग्री एंगल पे 20 से फेंक दिया, तो अब ये पूरे रास्ते कैसे जाएगा? कुछ इस तरीके से जाएगा। तो अगर मान लो बच्चा इसको मैं बोलूं तो तुम बोलोगे सर ये 20 cos 30 डिग्री होगा और ये वाला 20 sin 30 डिग्री होगा। अब बताओ 20 cos 30 कितना होता है बच्चा? √3/2। इतना तो याद होना चाहिए, cos 30 कितना होता है? √3/, नहीं याद किया अभी तक, पढ़ जाओगे नहीं। तो cos 30 √3/2, काटा काटा कितना आ गया? 10√3। समझ गए। तो मतलब तुम अगर यहाँ पे भी देखोगे तो इसके पास जो इधर वाला x वाला वेलोसिटी होगा ना
वो हमेशा कितना रहने वाला है 10√3। यहाँ पे भी देखोगे तो कितना रहेगा 10√3, यहाँ पे भी कितना रहेगा 10√3, सॉरी ऐसे 10√3। क्यों? तो मतलब सर एक बार ऐसे देखा ना तो x की तरफ जो वेलोसिटी शुरुआत में मिली थी ना, पूरे रास्ते x में वेलोसिटी हमेशा उतनी ही रहेगी, बट y में नहीं रहेगी। सर ऐसा क्यों? और ऐसे भी सोचो ना, अपन अगर फेंकते हैं तो अगर इसकी y वाली वेलोसिटी अगर इफेक्ट ना होती तो ये तो अनंत काल तक ऊपर चलते जाता, पर ये नीचे आता है ना, मतलब फोर्स किस पे लग रहा है सर? y पे लग रहा है। तो अगर y पे फोर्स लग रहा है तो सर ये वाली जो y वाली वेलोसिटी उसकी पूरे रास्ते क्या होते रहेगी? चेंज। समझ गए क्या? और ऐसे भी सोचो ना, किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाता तो वेलोसिटी पहले होती कम होती है, फिर नीचे आती है तो बढ़ती है। वनडी में भी तो बढ़ा था, तो सेम काम y में तो सर वही कहानी। समझ गए? अब इधर आ जाओ। ऑनलाइन वाला बच्चा आया क्या? हाँ मुझे नहीं आ रहा है, अनम्यूट हुआ, समझ गया कि तुम्हें आ गया। इधर आ जाओ। अब इधर देखो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन y में क्या होगा, ठीक, तो धरती माता बेटा किधर? नीचे की तरफ फोर्स लगाती है ना, यानी ग्रेविटी का g का डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। और प्लस माइनस कैसे डिसाइड कर सकते, बताया था मैंने पहले भी, u से ना। तो y में नीचे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? ऊपर। और ग्रेविटी हमेशा किधर लगेगा? नीचे। पक्का? अरे ये ऊपर है और ग्रेविटी किधर लगेगा? नीचे। तो किस में ले लूं? माइनस। समझ गए? देखो अब कहानी खत्म। क्या x एक्सिस में इक्वेशन में क्वेश्चन लगाना है क्या? नहीं, y में एक्सेलरेशन g है ना, और g कांस्टेंट है ना, मतलब यहाँ इक्वेशन में क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना बड़े सारे सवाल बनते हैं, जरा देखो थोड़ी और बातें करते हैं कि सर प्रोजेक्ट टाइम में क्वेश्चंस क्या बनेंगे, थोड़ा सीखो तो मजा आ जाएगा। देखते चलो बस। तो पुराना काम कैसे करते हैं, u से फेंका, ये थीटा पे, तो u का cos थीटा, u का sin थीटा, और ये भाई साहब ऐसे जाएंगे जाएंगे नीचे, गिर गए। बढ़िया। ठीक, अब जैसे मान लो वेक्टर थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े? पढ़े हो? चल देखो 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 देखो, पहले कुछ कुछ टर्म्स देखते हैं फिर और बातें करते हैं। क्या क्या सवाल बनेगा आप खुद ही सोचो। अब पढ़ तो मोशन क्या कर ही रहे हो, क्यों भाई? मोशन ही पढ़ रहे हैं ना, तो मोशन में अभी तक क्या क्या पढ़ा था सर? कितना दूर जाएगा, कितना देर में पहुंचेगा, समझ रहे हो? वहां पर उसके पास कितनी रफ्तार होगी, कितना एंगल बना रहे हो, फिर से भी सारी बातें आएंगी। तो जरा देखो, पहले अपन कुछ कुछ चीजें हैं टर्म्स, उसको पढ़ना पड़ेगा, तो पहले उसी से शुरू करते हैं। ठीक है, देखो जरा, मान लो पहला जो इसमें टर्म आ रहा है, हम पढ़ना चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सर टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है? मैं यहां से किसी चीज को फेंक रहा हूं और ये वापस यहां आके गिर गया इस जगह पे, ठीक, और मुझे ये वाला समय निकालना है कि कितना समय लगेगा इसको, अगर मैं u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे किसी चीज को फेंकूं तो कितनी देर बाद ये नीचे गिर जाएगा, वो टाइम मुझे निकालना है। ठीक, मेरे पास जो नॉलेज है वो बोलता है कि सर आप ना x और y को सेपरेटली देखो। गैलीलियो बाई साहब के स्टेटमेंट के हिसाब से दो डायमेंशन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो आप इसको इसके साथ मिक्स ना करें, है ना, इसकी सेपरेट बात कर ले और इसकी सेपरेट बात कर ले। तो उस हिसाब से मैंने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी x में लोगे तो u का cos थीटा, एक्सेलरेशन x में लोगे तो 0, और y के बारे में चर्चा करें बच्चा तो एक्सेलरेशन y में जो होगा वो -g होगा, इनिशियल वेलोसिटी u का sin थीटा होगा। बढ़िया। और मैं अभी निकालना क्या चाहता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये ऐसे जाए और नीचे गिर जाए, इसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कैसे निकाला जाए? तो सोचते हैं दो तरीके हैं, या तो मैं x से जो टाइम निकालूंगा वही टाइम y के लिए भी होगा। क्यों? ये बता चुका ना, टाइम ही दोनों में कॉमन रहता है। अरे ऐसे देखा तो तुम ऐसे बोल सकते हो सर ऊपर से नीचे आने में 2 सेकंड लगेगा, या बोल दो राइट से लेफ्ट आने में 2 सेकंड, तो दोनों में कॉमन क्या रहेगा? टाइम ही रहेगा। जब हम लोग x के बारे में चर्चा करें तो हमारे पास शायद एक ही फॉर्मूला होता है। कौन सा वाला बोलना जरा? सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर अब पहचानो चीजों को, ठीक। अब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए कम से कम 2 चीजें पता होनी चाहिए, तब तो इधर निकलेगा यार, पक्का ही।
क्या तुझे ये डिस्टेंस पता है क्या कि कितना दूर जाके गिर रहा है? नहीं पता है। ये कहाँ बताया मैंने कि कितना दूर गिर रहा है? वो तो बताया नहीं। और सर ये टाइम तो आपको निकालना ही है, तो डिस्टेंस भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, बस क्या पता है? स्पीड। तो क्या यहाँ से टाइम निकाला जा सकता है क्या? ज्यादा ज्यादा तो क्या लिखते हैं? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डिस्टेंस भी नहीं पता, बस स्पीड पता है। तो अगर दो चीजें पता होती तो तीसरा निकल जाएगा। पक्का? यानी सर x से तो टाइम निकालना पॉसिबल नहीं है। तो अब मुंह उठा के किसके पास आ जाओ? y के पास सोचते हैं। तो अब देखो अपन जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं उन सब में क्या कहा था? टोटल 4 वेरिएबल हुआ करते थे। नहीं भाई गधो, 3 इक्वेशन कौन कौन से थे? सर v इज इक्वल टू u प्लस 8t, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, ये 3 होता था? नहीं, ये 3 था। और सब में देखो टोटल कितने वेरिएबल है? 4 ही। किसी को भी देखो, अरे v u a t कितने हुए? s u t a, v u a s। तो अब बेटा इन इक्वेशन को यूज करने का रूल क्या होता है? सर कम से कम 3 पता होगा तब तो चौथा निकालो। बरोबर है ना? अब मुझे इस सवाल में आपसे पूछा क्या मैंने? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, तो मैंने क्या कहा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन में बच्चा अगर टाइम पूछा हो या दिया हो तो कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हो? पहला या? पक्का ना? तो अब सर पहला और दूसरा यूज करना चाहते हो तो अब इसको तो हटा दिए। क्यों हटाया? सर टी तो है ही नहीं, तो टी तो सर इसमें और इसमें है। पक्का? अब आप सोचो कि अगर किसी चीज को अगर मैंने ऐसे फेंका वो वापस नीचे गिर गया तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। अबे गधो नीचे गिर गया ना तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। बेटा नीचे फेंके हो, नीचे गया ऊपर तो नीचे गिरा तो y में कितना? ऊपर कितना गया हुआ अभी? कुछ नहीं, फिर नीचे आ गया। ये पड़ा है, ऐसे फेंके नीचे गिर गया तो y में डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता था? इनिशियल फाइनल के बीच की दूरी। तो y में कुछ गया क्या? अरे मतलब जाके नीचे गिर गया ना बच्चा, तो t टाइम बाद नीचे गिर गया। यानी मुझे अब ये तो पता है ना कि सर अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हो तो y को आप 0 ले सकते हो इस वाले टाइम के लिए। क्यों? ये वही टाइम है जब ये कहां आ जा रहा है? नीचे। तो नीचे गिर गया तो y में तो बेटा कुछ गया ही नहीं ना। अरे किसी को लात मारा, फुटबॉल वापस जमीन पे आ गया, तुम क्या बोलोगे? कितना ऊपर है? कुछ नहीं, यही तो है। समझ गए क्या? तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो अब जरा इस चीज को जरा देखो, क्या तुम्हें एक्सेलरेशन पता है? क्या तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता है? क्या तुम्हें डिस्प्लेसमेंट s भी पता है? तो अगर मुझे s पता है और t निकालना है तो कौन सा यूज करना चाहिए? फर्स्ट की सेकंड? सेकंड। समझ गए? लगा दो। क्या करूं बताओ? sy इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। बेटा देखो जब y के बारे में चर्चा होगा तो सिर्फ y को लिखना है। अब बताओ y कितना है? यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा क्या? इनिशियल uy कितना था बेटा? बोलो u sin थीटा इनटू t। अब इस t को मैं कैपिटल T लिखता हूं क्योंकि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट को मैंने किससे लिख रखा है? यहाँ पे देखो तो कैपिटल T से। तो एक काम करता हूं मैं इस जगह पे ना लिखता हूं कैपिटल T। ऑनलाइन वाला बच्चा आ रहा है समझ में? हाँ ठीक है, और न्यूज समझ गया मैं, आ रहा है। चलो तो प्लस हाफ ए की जगह क्या लिख दिया बच्चा? माइनस जी कैपिटल टी का स्क्वायर। बढ़िया है। अब जरा देख, तो 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस जी बाई 2 टी का स्क्वायर। इसको इधर लेके आ जाओ तो जी बाई 2 टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। बढ़िया गया। मान लो एक टी से टी को उड़ा दिया तो t इज इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा? देखो तो जरा 2u साइन थीटा बाई जी। देखो समझ गए क्या? ये कौन सा टाइम आया? टाइम ऑफ फ्लाइट। इतने अब देखो ये याद रहना चाहिए, इसे 2u sin थीटा बाई जी 2u sin थीटा याद रहना चाहिए। तो आप चाहो तो इसको ऐसे याद कर लो अगर आपको टफ लगता है तो। मुझे आसान लगता है इसलिए मैं बता देता हूँ 2uy बाई जी। सर 2uy क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मुझे पता है uy मतलब u sin थीटा होता है, मतलब वैसे ना याद रहता है, याद 2uy बाई जी। समझ गए? अच्छा क्या सर कुछ और भी तरीका हो सकता है इसको निकालने का? सोचते हैं इधर। अच्छा देखो मैं जानबूझ के बता रहा है कि आप लोग थोड़ा सीख लो चीजों को।
कि हमें तो खेलना आना चाहिए। देखते जाओ, कुछ और अक्कल लगाता है। थीटा, थीटा से अगर फेंक रहे हैं तो ये भाई साहब नीचे गिरेंगे। बढ़िया है, सोच लो। तो इधर वाला बेटा क्या हो जाएगा, u का, और ये वाला बोलो u का साइन थीटा। बढ़िया, सीखो जरा सीखो। अगर मैं आपसे चर्चा करूं, ध्यान से देखना, मैं फिर से निकालना चाहता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले निकाला था, यहां गिरा के आप कुछ और सोचते हैं। अब मुझे अच्छी तरह पता है, देखो ध्यान से, इसको मान लो बेटा मैं कह रहा हूं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट समझ रहे हो, मतलब रास्ते में जब फेंका ना तो कहीं पे तो ये मैक्सिमम हाइट पे होगा ना, मतलब जितना धरती से ऊपर था। एक बात बताओ, सीन कैसे चलता है, जरा आराम से इमेजिन करना ना। मान लो ये गेंद पड़ी हुई है ना, अगर तुमने जब इसको ऐसे फेंका टेढ़ा में, तो सर इसके पास दो वेलोसिटी, कौन कौन सी, एक u का cos और एक u का, तो u का जो cos होगा पूरे रास्ते बदलेगा? सर नहीं, क्यों नहीं बदलेगा? सर फोर्स ही नहीं है। अरे x में फोर्स नहीं, क्या y में बदलेगा? सर बदलेगा, क्यों? y में ग्रेविटी लग रहा है। बढ़िया, क्या सोच लो। तो अब ये कब तक ऊपर जा रहा होगा, जब तक इसका y वाला जिंदा होगा? नहीं यार, ये ऐसे जब तुमने फेंका तो इसको ऊपर ले जाने वाला कौन है? u का साइन थीटा। पक्का यही रिस्पॉन्सिबल है ना इसको ऊपर ले जाने के लिए। अब लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी किधर लग रहा है? तो इस पे एक फोर्स लग रहा है जो इसको रोक रहा है। तो ये जो अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पे जब आएगा तो क्या इसके पास y वाली वेलोसिटी अभी क्या हो जाएगी? जीरो। अगर जीरो ना होता तो ये और ऊपर जाता। समझ गए क्या? तो मैक्सिमम हाइट पे इसके पास y वाली जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? जीरो। सोच लो, पक्का। उसके बाद और लेकिन यहाँ पे x वाली वेलोसिटी जीरो होगी क्या? नहीं, सिर्फ कौन सी जीरो होगी? और y जीरो में कैसे पता चल रहा है सर? और ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर ले। अब तुम दिमाग में सर ऐसे फेंक रहे हो तो एक उसमें u का cos थीटा लग रहा है और एक u का sin थीटा लग रहा है। सर जो u का cos थीटा बदलने वाला नहीं, क्योंकि x पे फोर्स नहीं होता है। जो y वाला जो है उसका वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि इसमें फोर्स होता है। और सर किधर लग रहा है वो फोर्स? नीचे। तो सर ऑब्वियसली ये ऊपर जाते जाते रुकेगा और फिर कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वहां पे y वाली रफ्तार उसकी कितनी हो जाएगी? समझ गए? अब सोच, देखो इतना बार बार करें दिमाग में एक कहानी बन जाए। तुम इसको वनडी की तरह ही पढ़ना, नया चैप्टर सोच के पढ़ो ही मत। मतलब समझ रहे हो, तुम भूल जाओ। तुम बस एक बात है, सर इधर की बात करो तो केवल इधर की कर लो, इधर की बात करो तो इधर की। सर इधर वाले में फिर से एक कांस्टेंट है तो तीन इक्वेशन लगाना है, जो वनडी में पढ़ा था सेम चीज। तो अब एक बात बताओ, अच्छा मैंने एक चीज और बताया था, हमने कहा हमने गेंद लिया, हमने उसको ऊपर फेंका, अगर वो 6 सेकंड बाद वापस मेरे हाथ में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? 3 सेकंड ऊपर जाने में और 3 सेकंड ये तय है ना। उसी तरह अब मान लो दो बच्चे हैं ना, या ऐसे सोचो, इस पेन को लिया ऐसे फेंका, ये जब अपने सबसे टॉप वाले जगह पे होगा तो अगर इसको जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगा होगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ। समझ गए? तुम ऐसे मत इमेजिन, तुम वही नहीं बात करो। तुम अभी क्या बोलोगे? सर अगर आप ऐसे फेंक रहे हो तो ऊपर से नीचे गिर गया, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ऊपर जाने में 3 सेकंड लगा तो वापस आने में भी कितना लगेगा? 3 सेकंड। समझ गए? चलो सोचते हैं इसको, फिर से वही कहानी। फिर से तुम इमेजिन करो x, फिर इमेजिन करो y। x में क्या क्या डाटा है? ux हो गया, u cos थीटा, ax कितना? 0। इनिशियल वेलोसिटी uy में बताओ, u sin, और एक्सेलेरेशन बताओ माइनस। बढ़िया, मुझे क्या निकालना है? अब मालूम मैं ना पता है कौन सा टाइम निकाल रहा हूँ, इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना टाइम लगेगा, और उसी टाइम को डबल कर दूंगा तो पता चल जाएगा नीचे गिरने में कितना लगेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। और सर मुझे इतना पता है, अभी किसके बात हो रही है? वाई में ना। तो जब तुम मैक्सिमम हाइट पे होगे, कहाँ पे बच्चा? मैक्सिमम हाइट पे, तब इसकी वी कितनी हो जाएगी? क्यों? तभी तो अरे उसके ऊपर जा नहीं रहा है ना, और x पे मिक्स मत करो, x 0 नहीं होगा, x तो पूरे रास्ते उतना ही रहेगा क्योंकि सर x पे तो फोर्स ही नहीं है। समझ गए? तो सर अगर vy 0 और मुझे क्या निकालना है बेटा इस बार? t। ये t कौन सा है? ऊपर जाने वाला है, नेक्स्ट वाइट का पहुंचने वाला। तो तुम इसको 2D ना, अब देखो हम देखो एक बंदा ऐसा है उसके लिए सिर्फ क्या है कहानी की ऊपर नीचे की बात है वो कर रहा है। तुम भले ऐसे फेंके हो लेकिन वो क्या बोलेगा? ऊपर गया नीचे आया। और दूसरा आदमी कैसा बोलेगा? अच्छा इधर से इधर आया, इधर से इधर आया। समझ गए?
तो अब जो अभी तुम इसको ऐसे फेंक रहे हो और ये जब सब टॉप उस पोजीशन पे, तो जो बंदा सिर्फ ऊपर नीचे देख सकता है वो क्या बोलेगा, हाँ जी सर टॉप पे चला गया, टाइम कितना लगा इतना, नीचे आने में से डबल कर दो वही टाइम हो जाएगा। ऑनलाइन वाला बच्चा आ रहा है समझ में क्या, हाँ म्यूट कर दो मेरे को समझ में आ जाएगा। अच्छा चाय नाश्ता, अच्छा अच्छा देख रहा है, देख आ गया ठीक। अब जरा बताओ निकालना क्या है, तो कौन से इक्वेशन के पास मुंह उठा के जाओगे, सेकंड या फर्स्ट, अरे यार सेकंड या फर्स्ट ही ना। अब देख क्या है, डिस्टेंस के बारे में चर्चा है क्या, अरे u है a है और v है ना, फर्स्ट के, अरे यार मैंने यही सिखाया था ना, ज्यादा ना खेलो, टी पूछा तो मुंह उठा के पहला लेटर के पास जाओ, रट लो एकदम दिमाग, ऐसे नहीं ये लगा के देख रहे फिर नहीं, सर टी पूछा पहला या दूसरा, दूरी दे दिया तो दूसरा, दूरी नहीं दिया तो पहला, चलो आ जाओ। हाँ तो सर वी वाई, देखो वाई लिख रहा हूँ, वाई के लिए बातें हो रही है, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, बढ़िया। अब बताओ वी वाई कितना बेटा, मैक्सिमम हाइट पे, यू वाई कितना सर, यू साइन थीटा, और इसकी जगह क्या लिख दूं माइनस जी इंटू, बढ़िया। इधर लेके आ जाओ, तो प्लस जी टी इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया, यू साइन थीटा, तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया, यू साइन थीटा बाई, तो ये कौन सा टाइम है, अबे ऊपर जाने का, और टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, पूरा नीचे गिर गया ना यार, तो हाँ तो जो टोटल टाइम चाहिए वो तो सर 2 टाइम्स टी कर दो, तो ये क्या आ गया 2u sin थीटा बाई जी, नया पढ़ रहे क्या सीख लिए पक्का। तो हम ऐसे कान पकड़े चाहे वैसे पकड़े, बात तो हमें तो समय ही निकालना था, अलग थोड़ी है। ऑनलाइन वाला बच्चा बोलो कुछ तो देख, हाँ ठीक है, आवाज नहीं सुनाई दिया मुझे लेकिन मैनेज कर, आ जाओ देखो कर चल क्या रहा है, थोड़ी और बातें करता है। अब रट लो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, मेरा जा रहा है कि नहीं जा रहा, हाँ बस मैंने क्यों नहीं जा रहा, मैं वैसे आवाज क्यों नहीं आ रहा बच्चे, एक बार बोलना तो देखो आवाज आ रही है क्या, हेलो, नहीं वो बच्ची बोल रही है बट हेलो, हाँ जा रहा है मेरा, स्पीकर का दिक्कत है क्या मैम, कोई बात नहीं बच्चा, मेरी आवाज आनी चाहिए, आप लिख के पूछ लेना कुछ ऐसा होगा, आ गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा मुंह पे रहेगा, सवाल जल्दी बनाओगे और थोड़ा खेलना सीख लो, खेलना मतलब अरे कितना दूर जा रहा है क्या जा रहा है वही सब पूछेगा, देखो आ गया, ये बेसिक्स वाले तो याद ही रहने चाहिए। फिर से यू रफ्तार से अगर हम किसी चीज को फेंक रहे हैं तो ये भाई साहब फिर से ऐसे गिरेंगे, ठीक है डायग्राम थोड़ा खराब है, तो इधर की तरफ फिर से क्या ले लो u का cos थीटा, इधर क्या ले लो u का, बढ़िया क्या, फिर से छोटी छोटी बातें। अब मान लो मुझे निकालना है कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, क्या निकालना चाहता हूं मैं, मैक्सिमम हाइट, ठीक ठीक है, सोचो मैक्सिमम हाइट मतलब बेटा मैं ये निकालना चाहता हूँ ना कि ये वाला हाइट कितना होगा h मैक्स, ये निकालना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। फिर चक्कर लगाते सर प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, दोनों को मिक्स नहीं करते हैं, ऐसे किया, इधर ले लिया x, इधर ले लिया y, बोलते जाओ x में इनिशियल वेलोसिटी कितना, अरे u cos थीटा भाई, y में कितना u sin थीटा, इसमें एक्सेलरेशन कितना, तो टेंशन ही नहीं इसकी तो, और इसमें बताओ बता जरा एक्सेलरेशन कितना माइनस जी, क्या मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम अपन कैलकुलेट कर चुके थे क्या, अरे u sin थीटा बाई जी भाई नहीं यही था ना, और 2u sin थीटा बाई किसका था, पूरा का, और मैक्सिमम हाइट पे जाने का अच्छा। तो अब एक बात बताओ, देखो बड़े सवाल बनेंगे रे सर, आप निकालना चाहते हो अभी मैक्सिमम हाइट ना, आ जाओ, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का जो टाइम है वो है u sin थीटा बाई जी, यही है ना। तो अब y के बारे में, अब देखो हाइट तो y है ना, तो y के बारे में चर्चा करते हैं। तो सर इनिशियल वेलोसिटी y में था u sin थीटा, बढ़िया, एक्सेलरेशन y में कितना है, तो तेरे को t पता है, u पता है, a पता, निकालना क्या है, अरे s निकालना है,
तो भैया अगर मुझे टी पता हो और एस निकालना तो किसके पास जाओ? टी और एस इसमें आता है सेकंड में ना, चलो लगा लो। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी, अरे यू टी होता है ना, प्लस हाफ ए वाई, अरे जी टी स्क्वायर होता है ना, बढ़िया गया। चलो छापो अब एस वाई, अरे यही तो निकालना है, यही तो है सर मैक्सिमम आई, बढ़िया। अब बताओ यू वाई की वैल्यू कितनी थी? यू साइन थीटा, और टी की वैल्यू कितनी है बच्चा? यू साइन थीटा बाई जी, समझ गए क्या? प्लस हाफ ए की जगह बेटा क्या लिख दूं? माइनस जी, टी की जगह क्या लिख दूं? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, बढ़िया क्या? अरे टी की वैल्यू थी ना बच्चा यू साइन थीटा बाई जी, तो इसका स्क्वायर करो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, बढ़िया। अब जरा चेक कर दो इसको बेटा, ये जी स्क्वायर से एक जी जाएगा क्या? जा रहा है। और इसको देखो u इंटू यू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और प्लस माइनस बेटा माइनस 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। देखो तो दोनों सेम है क्या? अबे ये एक है और ये आधा है, तो एक माइनस आधा कितना होता है? अबे एक माइनस आधा ही होगा। अरे एक ही जैसा नहीं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर सेम है ना, और ये एक है, कुछ नहीं है तो 1 है ना भाई, और ये कितना -1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा? हां, h max इज इक्वल टू 1/2, देखो रे 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो हम याद रख सकते हैं इसको, थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और नहीं अच्छा लग रहा कैसे याद कर लो, uy स्क्वायर बाई 2g, समझ गए क्या? अबे uy को लिख देना ना u साइन थीटा, तो जो तुझे अच्छा लगे शक्ल वो फॉलो कर लो। ऑनलाइन बच्चा अनम्यूट कर दो, सूचना मिल जाएगी। तो क्या, चल देख रहा हूँ बस मजे चल रहे हैं, पढ़ाई थोड़ी चली, तो सही बता रहा हूँ। देखो दिक्कतें ना बस वहीं पे है, आप लोग ना खेलना सीख लो। बात जो 2D में पढ़ा था 1D में क्या कर रहे थे? वही 3 इक्वेशन लगा के निकाल रहे थे, तो वही करो ना, नया क्या पढ़ रहे हो? बस वहां इक्वेशन कुछ होता था, यहाँ फिक्स है जी रहेगा। अब आगे फिर से वही, से टी दिया हुआ है तो पहला दूसरा, टी नहीं दिया है तीसरा, से टी और एस दिया है दूसरा चले जाओ, एस नहीं दिया पहला, खेलते जाओ बस, आगे देखो। कुछ और टर्म्स है। हाँ जी, तो अभी तक हमारे पास कौन कौन सा फॉर्मूला है देखो, याद करने का तरीका। P इक्वल टू क्या था? 2u साइन थीटा बाई जी, और h मैक्स का क्या आया? हाँ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देख 2 इसके सर पे चढ़ गया, इस पे भी चढ़ गया, तो ये u स्क्वायर बन गया, इस साइन स्क्वायर बन गया। देख, और ये वाला 2 इसके नीचे आ गया। अबे आया नहीं मतलब कहानी बना लो, और नहीं तो ऐसा वाला याद कर लो, P इज इक्वल टू 2uy बाई जी, और h max इज इक्वल टू uy स्क्वायर बाई 2g, जैसे याद, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास रेंज। अरे कितना दूर जाएगा जरा सीखो, देखो फिर बारी बारी से पढ़ेंगे चीजों को, अभी तो स्टोरी बन रही है बस। फिर से थीटा एंगल पे u से फेंका, देख मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि दिमाग में छप जाए बस, एक ही जगह सब बताया जाता है, और मैं चाह रहा हूं तुम गधे हो तो 10 बार बताएंगे, एक ही चीज लिखेंगे तो शायद छप जाए। क्यों भाई, तुम लोगों तो 20वां बार होगा ना, 10 मिनट का होगा। देखो इधर, तो u cos थीटा इधर बोलोगे u sin थीटा, तो सिलेक्शन हो चाहे ना हो, आना चाहिए चाहे, और जब आएगा तो हो भी जाएगा, है ना। चलो, तो दिमाग में स्टोरी चलते रहना चाहिए। अच्छा मोशन पढ़ रहे हो, ठीक है, इधर ये कॉमन टाइप। अभी देखो कैसे निकालते हैं।
फिर से वही घिसा पिटा, बोलो रे अगर x के बारे में चर्चा करें और इधर y के बारे तो इसका भाई बोलो तो ux बोलो रे u cos थीटा, ui बोलो u sin थीटा, रटा हुआ है ना, एक्सप्रेशन बोलो माइनस g। अब मुझे निकालना बच्चा रेंज, रेंज समझ रहे हो ना, अब तुम्हारी कितनी औकात है तुम कितना दूर फेंक पाओ, ये तुम्हारी रेंज हो गई, समझ गए क्या? तो इसको अपन क्या कह रहे हैं, रेंज। बढ़िया क्या? अच्छा ये पता है क्या कि इस गेंद को जब हम ऐसे करके फेंके थे तो ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगा वही टाइम किसके लिए बोलेंगे? हाँ, इधर लेफ्ट से टाइम दोनों का सेम रहेगा, तो यही ठीक रहना, नुकसान ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो टाइम दोनों में कॉमन है। तो अगर मैं रेंज पूछता, इधर आ जाओ, अब बता रेंज x में कि y में? भाई x में। तो चर्चा किसके बारे में करेंगे? x के बारे में। पक्का ना? तो x में बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? क्या ये चेंज होगी क्या पूरे रास्ते? नहीं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? अरे स्पीड इज इक्वल टू, बोलो रे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब जरा मुझे झट मार के बताओ स्पीड पूरे रास्ते क्या रहेगी? क्या चेंज होगा क्या ये? और टाइम क्या मुझे पता है कि नीचे गिरने में जो टाइम लगा था वही टाइम इसका भी होगा इधर से इधर जाने का। और ये वाला टाइम कौन सा था? अरे 2u sin थीटा बाई, समझ गए क्या? तो ये क्या निकल गया? अरे अब खेलो, थोड़ी शक्ल देखना ना इसकी, तो 2 सॉरी ये देखो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई g। अब बेटा देखो थोड़ा सा गणित आ रहा है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अब याद कर लो। शक्ल देखो रे इसकी, क्या लिखा हुआ है? 2 sin थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? sin 2 थीटा, समझ गए क्या? अब याद कर लो, पहले से आता तो ठीक, नहीं आता याद कर लो। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है बेटा? sin 2 थीटा। तो अब ये क्या बन गया देखो तो जरा, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, समझ गए? दिस इज योर रेंज। ठीक, एक और शक्ल याद कर लो, थोड़ा आसान होता है। r इज इक्वल टू 2ux uy बाई g, जो कुछ टाइम में रटा जाएगा, है ना? अरे तो ux क्या था? u cos थीटा, uy क्या था? u sin थीटा, तो u into u क्या हो जाएगा? u स्क्वायर, समझ गए? यही तो, ये कहो देखो u cos थीटा दिखा क्या? यही कौन है? ux, और u sin थीटा दिखा क्या? ये कौन है? uy। तो 2ux uy by g, जो तुम्हें अच्छा लगे, पर ज्यादा अच्छा होगा ये याद रहेगा। तो 3 फॉर्मूले हैं, आगे बढ़ा जाए। ऑनलाइन वाला बच्चा बोलो, ठीक है? हाँ, क्या ठीक है क्या? तीनों चीजें समझ में आई? चलो अब जरा अच्छा मैंने बहुत स्लाइड डाल दी है, ये पढ़ा दिया पढ़ा दिया पढ़ा दिया पढ़ा दिया। चलो ठीक, अब थोड़ा गेम खेलते हैं, ठीक है? इधर आ जाओ, थोड़ा चीजों को समझना ना, कंबाइंड मोशन मतलब क्या हो गया। देख इधर वाले के लिए क्या क्या करना पता है? एक ही फॉर्मूला, कौन सा? ये तो तय है। और इधर वाले में इधर वाले में बढ़िया। और वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। तो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कैसे होगा? वेक्टर से होगा। जरा सीखते हैं आज, थोड़ा थोड़ा बातें करते हैं। इधर आ जाओ बेटा, एक बात बताइए, शुरुआत में जब आप u से फेंकोगे तो ये तो u का cos थीटा बनेगा, सॉरी 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 u का sin थीटा, अरे सॉरी, हाँ जी u का sin, और ये भाई साहब क्या बनेंगे? u का cos। बढ़िया है। मान लो मेरे से ऐसा कुछ सवाल पूछा हुआ है, देखो सवाल कैसे बनता है कि t टाइम के बाद बताओ ये इसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा, ऐसे पूछ देगा। t टाइम के बाद उसके पास कितनी रफ्तार होगी, t टाइम बाद वो x में कितना गया होगा, t टाइम बाद वो y में कितना गया होगा, ऐसे ऐसे करके सवाल। तो जैसे मान लो मैं आपसे एक छोटा सा पिक्चर सा सवाल पूछ रहा हूं कि ऐसा मैंने पूछ दिया, फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t टाइम। अब ये बस मैंने t टाइम बोला है, t टाइम मतलब समझ रहे हो? हाँ, किसी भी t टाइम पे टाइम ऑफ फ्लाइट उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही। सिर्फ मैंने आपसे पूछ लिया कि अगर आप ऐसे फेंकते हो
तो किसी टी टाइम के बाद ये कहाँ पे होगा, तो इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी बताओ, ठीक। तो सोचते जरा क्या सीन चला होगा, ये एनिमेटेड है क्या, बस खुद ही यार यही बना था। आराम से देखो ना, बहुत सारी बातें यही पे करते हैं और बार बार रिपीट टेलीकास्ट आएगा, देखो हाँ जी, ये u का cos थीटा और ये वाला बेटा u का sin थीटा, और हाँ इसका जो रास्ता है वो कुछ ऐसे, कहीं प्रोजेक्टाइल ऐसा है, अच्छा नहीं दिख रहा वैसे, ये थोड़ा मुझे थोड़ा सा अच्छा बना, अब थोड़ा ठीक है पहले से, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चा, कुछ समय बीतेगा तो ये गेंद जो अभी यहाँ थी हो सकता है यहाँ पे हो, बढ़िया क्या, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट इनिशियल और फाइनल के बीच में। तो अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो तुम बोलते कि सर एक काम करो, यहां से ही लाइन को इसे जोड़ दो, यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट, बोलो पक्का। तो अगर मुझे ये निकालना है तो क्या मैं ऐसे अकल लगा सकता हूं, थोड़ा सा देखना तो कोशिश करो समझने का। हाँ देखो ध्यान से, अब एक बात बताओ, तो बेटा इसको यहां पहुंचने में अगर कुछ टाइम t लगा होगा तो क्या x में ये t टाइम में ये यहां तक पहुंचा होगा, x में t टाइम नहीं था, और y में बेटा t टाइम में यहां, ठीक। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अगर मैं एक बात पूछूं कि क्या अगर आपको ये चीज पता हो कि ये x कितना है और ये y कितना है तो काम बन जाएगा क्या, बढ़िया क्या। तो t टाइम में ये x कितना होगा कैसे सोचे, तो सर x ले लो और क्या ले लो, बढ़िया क्या। x में बेटा जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो तुम बोलोगे सर u cos, बढ़िया क्या। और मैं x कितनी देर बाद का निकालना चाहता हूँ, t टाइम के बाद, यानी मैंने अभी ये वाला जो t टाइम वो मैंने आपको दे रखा नहीं, कैसा है बेटा गिवन। तो अब आपको पता है कि सर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये टाइम तो बता रखा है ना मैंने, यही तो पूछा है यार, टी टाइम बाद कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो अब टी टाइम में ये x में कितना चलेगा कैसे निकालेंगे, तो स्पीड इनटू टाइम। अब बता स्पीड कितना, तो तू बोलेगा सर u cos थीटा इनटू t, ये बेटा निकला डिस्टेंस, ये कौन सा वाला डिस्टेंस है, x वाला। अब y वाले के बारे में चर्चा करें, तो y वाले में भी आपको t टाइम के बाद y चाहिए ना कि t टाइम के बाद y कितना होगा। तो अब y वाले में तो बेटा इक्वेशन हमेशा लगता है नहीं, तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है t दिया है तो कौन सा इक्वेशन, झक मार के किसके पास जाओगे, सेकंड के पास, इधर आ जाओ। तो मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर sy इज इक्वल टू, लिखे जाओ uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, बात समझ रहे हो। तो अब मैं आपसे पूछूं कि uy कितना, ये बेटा कौन है, अरे भाई यही तो निकालना है टी टाइम के बाद का, तो सर ये हो गया u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ, बेटा ay चाहिए होता ना माइनस जी, तो सीधा माइनस कर दिया, माइनस जी t स्क्वायर। तो क्या तुम्हारे पास y आ गया, क्या तुम्हारे पास x आ गया। अगर मैं इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखने बोलूं तो कैसे लिखोगे, मान लो बेटा इसको अगर मैं कहूं कि ये कोई वेक्टर r है, क्या है वेक्टर r, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस वेक्टर r को कैसे लिखेंगे तो याद आ रहेगा, अरे वेक्टर r लिखते कैसे थे, अबे यार, अबे वेक्टर पढ़े हो थोड़ा सा, हमने कहा यहाँ कोई पॉइंट p है, इसका कोऑर्डिनेट x, इसका कोऑर्डिनेट y है, तो बताओ ये अगर ये o पॉइंट है तो मैं पूछूं आपसे कि बताओ ये OP वेक्टर कितना होगा, तो क्या बोलोगे, अरे x i क्या है, अरे बोलो प्लस y j, नहीं आता है भैया, x में कितना है, ये x था ना, x के लिए क्या यूनिट वेक्टर यूज करते हैं i है, y के लिए क्या यूज करते हैं j है, तो क्या ये वेक्टर आ गया OP। और अगर इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो तुम क्या बोलते थे, सर अंडर रूट ऑफ i के बगल वाले का स्क्वायर j के, समझ गए क्या। तो क्या मुझे अब यहाँ का x और y कोऑर्डिनेट पता है क्या, नहीं पता,
मैं कह दो क्या तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट अब नहीं पता चल गया कितना है u cos थीटा इनटू t। क्या तुम्हें y कोऑर्डिनेट अब पता नहीं चल गया ये y। अरे निकाले ना भाई, समझ गए। तो अगर मैं इसको पॉइंट P बोलता तो तुम क्या, या वेक्टर R अगर मैं इसको बोलता तो तुम क्या बोलते? x बताओ कितना है? u cos थीटा t I कैप, नहीं समझे? प्लस 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 इसके लिए क्या लिखते हैं? u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, और क्या लिखते हैं? ये वेक्टर आ गया क्या? अब हमसे कोई पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा तो क्या बोलोगे? मॉड ऑफ r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u cos थीटा t का होल स्क्वायर, समझ गए क्या? प्लस ये वाला भी पूरा का होल स्क्वायर। खेलना आ जाएगा क्या? तो इस बार हमने कंबाइन करके देखा ना, अरे टोटल कहाँ गया रखा है। तो देख मुझे करना है क्या, मैं अगर ऐसे फेंक रहा हूँ तो सर ये पूरा रास्ते से जा रहा है, तो सर ये x में भी कुछ जाता है, y में भी कुछ जाता है। तो मैंने देखा x में कितना गया, y में कितना गया, तो मुझे यहाँ का कोऑर्डिनेट पता चल गया। और वेक्टर मतलब क्या हो गया कि सर इसका यहाँ से किधर किधर जा रहा है, सर एक एरो बना दो जिसको पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। नहीं जानते अब जान लो। अरे मतलब जैसे बोलूं तू कहाँ खड़ी है तो ऐसे उंगली कर दूंगा, तू वहां खड़ी है तो यहाँ खड़ी है, तेरे पास पहुंचेंगे कैसे उसका पूरा जानकारी देना पड़ेगा ना। तो तेरे पास पहुंचेंगे क्या बोलूंगा मैं, x में इतना चल लो, y में इतना चल लो। तो कॉपी में कैसे लिखूंगा? अगर मैं गंवार होता तो लिखता ऐसे करके राइट साइड में 5, समझ गई, और फिर लिखता फ्रंट साइड में 6, लंबा हो जाएगा ना। इससे अच्छा इसको i नाम दे दिया, जिसको j, तो 5i प्लस 6j, समझ गए। ऑनलाइन वाला बच्चा बोलो। हाँ ठीक है चलो, थोड़ा थोड़ा कहानी समझ में आ रही है, जैसे जैसे ना थोड़ा और टाइम पास करते हैं, थोड़ी और चर्चा है, बाकी आगे डिटेल में है बट अपन थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। जैसे देख अब जैसे यही एक सवाल है ना, एक और हो गए, ठंडा लग रहा है, कहाँ गया करो। चल एक लेक्चर हो गया, काफी आ चुका है ये टाइम, पढ़ाया ना यार मैक्सिमम हाइट आज का खत्म, ये भी पढ़ा दिया वैसे, कैसी बात कर रहे हो, पढ़ाया ना। चल काफी आज के लिए, तो जैसे जैसा बोला थोड़ा रिवाइज कर लेना है ना। ऑनलाइन वाला बच्चा मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, वैसे फर्स्ट क्लास था तो आ जाना चाहिए। ओके टाटा बाय बाय, ऐश करो।